टाइटैनिक जहाज़ का हादसा बहुत दर्दनाक था, क्योंकि इस हादसे ने एक रात में ही 1500 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, क्योंकि एक तो कभी न डूबने वाला जहाज़ अपनी पहली यात्रा पर ही डूब गया था, और दूसरा इस हादसे में हज़ारों लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि टाइटैनिक हादसे की तरफ लोगों का ध्यान इसलिए आया था क्योंकि इसमें बहुत से अमीर लोग मारे गए थे। अगर ऐसा ना हुआ होता तो इसे भी कैप आर्कोना के हादसे की तरह भुला दिया जाता। वो हादसा जिसमें 4000 लोगों से भरे जहाज़ को यूके की एयरफोर्स ने बम से उड़ा दिया था। तो क्या था कैप आर्कोना का पूरा हादसा, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। कैप आर्कोना जर्मनी का एक मशहूर लग्जरी सवारी जहाज़ था जिसे 1927 में लॉन्च किया गया था। लेकिन दूसरी विश्व जंग के चलते 1940 में जर्मन नेवी ने इसे फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया, और साल 1945 आते आते इस जहाज़ की टरबाइन्स लगभग खराब हो चुकी थी, इसलिए अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी हार रहा था और अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए बंदी बनाए गए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था। इसी के चलते एक कंसंट्रेशन कैंप को खाली करके वहां के सभी बंदियों को अस्थायी तौर पर 3 जहाज़ों में भरकर रखा हुआ था, जिनमें से एक कैप आर्कोना भी था। कैप आर्कोना जहाज़ पर लगभग 4500 के करीब लोगों को कैद करके रखा गया था, जिनकी निगरानी जर्मन सैनिक कर रहे थे। इन सब लोगों को जहाज़ के निचले हिस्सों में बंद करके रखा गया था, जहां वो खाने पीने जैसी मूल सहूलतों से भी वंचित थे और इस बात से बेखबर थे कि आसमान से उन पर आग बरसने वाली है। 3 मई 1945 को यूके की रॉयल एयरफोर्स के जहाज़ों ने इस इलाके में उड़ान भरी और कैप आर्कोना समेत समुद्र में खड़े तीनों जर्मन जहाज़ों पर भारी बमबारी की, जिसके चलते जहाज़ आग की लपटों में तब्दील हो गए और जहाज़ में भरे लगभग सभी कैदियों की मौत हो गई। अकेले कैप आर्कोना में ही 4000 कैदी मारे गए थे और इस हादसे में कुल 7000 लोगों की मौत हुई थी। इस नरसंहार पर बहुत से लोगों ने सवाल उठाए। कुछ लोगों ने कहा कि जर्मनी ने जानबूझकर कैदियों को जहाज़ों में भरकर रखा था ताकि दुश्मन देश इन पर हमला करे और कैदी मारे जाएं। तो वहीं यूके को भी शक के घेरे में लिया गया, क्योंकि यूके की फौज को 2 मई 1945 यानी कि एक दिन पहले ये पता चल गया था कि कैंप को खाली करने के बाद सभी कैदियों को जहाज़ में भरकर रखा गया है, और सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने ये हमला किया। खैर, इस बात का कारण जो भी हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उस दिन 7000 बेकसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिनके लिए आज तक किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। इस दर्दनाक हादसे के कई दिन बाद तक बहुत सी लाशें किनारों पर आती रही, जिन्हें बाद में इकट्ठा करके एक बड़ी कब्र में दफना दिया गया, और जो लाशें समुद्र में रह गई उनकी हड्डियां 30 साल बाद तक किनारों पर देखी जाती रही। इस हादसे के ऊपर ना तो कोई फिल्म बनी और ना ही बड़े स्तर पर कोई जांच हुई, बल्कि सरकारें इस बात को दबाने में लगी रही, क्योंकि जाने अनजाने में गलती तो उन्हीं की ही थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।